जब तक व्रत में आपका स्वागत है। सिद्धि किसे कहते हैं, ये जानने के लिए साधकगण शिष्यगण उत्सुक होंगे। सिद्धि यानी स्वयं की विधि ही सिद्धि है। मंत्र आप जपते हैं, माला से जपते हैं या तो मानसिक रूप से जपते हैं, उसको लयबद्ध तरीके से बोलना है। जैसे ओम 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 ओम, बस इसी तरीके से ही आपको बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है ओम 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 ओम, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। जो शब्द है उसी शब्द को लयबद्ध, जैसा आपने शुरू में बोला है उसी अनुसार ही आपको बोलना है। उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, अगर आप इन शब्दों से भिन्न बोलेंगे, ये शब्दों से अलग हटकर बोलते हैं। जैसे हमने किसी को पुकारते हैं तो हम उसका नाम लेके पुकारते हैं, उसका नाम का कुछ अर्थ नहीं लगाते, उसके पीछे कोई शब्द नहीं लगाते, उसके पीछे कोई विस्वर नहीं लगाते, हम मात्र उसी नाम से ही पुकारते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, हमने अपने मन से कुछ नहीं लगाया और मन से कुछ एक्स्ट्रा उस मंत्रों में कुछ जोड़ना नहीं, ना कुछ बोलना है, बस उसी को ही बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वैसा ही बोलना है। जैसे आपने शुरू में बोला है वैसा ही आपको बोलते रहना है। अलग से उस ध्वनि को आगे पीछे नहीं करना है। जैसा ध्वनि आप बोल रहे हैं वैसा ध्वनि का अभ्यास कर लीजिए। उस मंत्र का ध्वनि का अभ्यास करेंगे तो उस ध्वनि से जो ऊर्जा बनेंगे उससे ही आपकी सिद्धि होगी। जब तक उस ध्वनि की ऊर्जा एक समान लेवल में नहीं आएगा, जब तक आपकी उस मंत्रों की सिद्धि बनने में कठिनाई होगी। कब कुछ बोला है, कब कुछ और बोला है। जाप करते समय आपको छींकना नहीं है, किसी प्रकार कोई विकार नहीं होना चाहिए। जैसे आप बैठे हैं वैसे ही आपको बैठना है, बस उसी धुन में ही आपको बोलना है। जैसा आप बोल रहे हैं एक ही धुन पे ही बोलना है, जिस धुन पे आप बोल रहे हैं। भिन्न भिन्न, कभी जोर से बोला, कभी धीरे बोला, कभी कुछ और बोला, कुछ और बोला, और दिमाग में कुछ और सोचते रहे और आप जाप करते रहे, लेकिन उससे आपका धुन नहीं बनेगा। दिमाग में सोचने पर वो ऊर्जा आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उस जगह पे ऊर्जा आपका चला जाएगा। जो आपने लय से जो ऊर्जा बल बनाए थे, विचार चिंतन मानसिक रूप से करने से आपका विचार चिंतन के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति तक वो पहुंच जाएगा ऊर्जा, लेकिन उसकी आपका संगठन नहीं होगा, आपका मंत्रों की पुंज नहीं बनेगा, आपका शक्ति का केंद्र नहीं बनेगा। जब मंत्र का केंद्र नहीं बनेगा और मंत्र का ऊर्जा नहीं बनेगा तो उसका बल नहीं होगा, तो वो इकट्ठा नहीं होगा, तो वो आपके पास शरीर में एकत्रित कैसे होगा। सिद्धि यानी मंत्रों की सिद्धि एक लयबद्ध तरीके से ही आपको बोलना होगा। जब तक आप लयबद्ध तरीके से नहीं बोलेंगे तो उसकी सिद्धि नहीं बन सकती। उस मंत्रों की कोई भी चीज़ को एक ही क्रम में ही करना है, भिन्न भिन्न क्रम में नहीं करना है, भिन्न भिन्न लय में नहीं बोलना है। आपको एक ही लय में बोलना है जिससे उसका शक्ति पुंज बन सके और जिससे आप उस शक्ति पुंज का अनुभव कर सके। हमारे शरीर में उस सिद्धि आने पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने स्नान किया तो आपको फ्रेश महसूस होगा, वैसे आपने मंत्रों का स्नान किया है तो आपके मानसिक विकार नष्ट हो जाएंगे, आपके मनोविकार नष्ट हो जाएंगे और आप शांत चित्त प्रसन्न मुद्रा में आप हो जाएंगे और आपके मनोबल आपका बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि की चैतन्य अवस्था आ जाएंगी,
आपकी मनोदशा परिवर्तन हो जाएगा। मनोदशा परिवर्तन होने पर ही आपको महसूस होगा कि आपको सिद्धि मिली है मंत्रों की। और मंत्रों की सिद्धि ऐसे ही नहीं मिलते। आपको उस उस तरह की परिश्रम करना है। कहीं से भी आकर आप मंत्र कैसा भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी कैसा भी बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो आपने स्टार्टिंग जैसे बोला है वैसे ही आपको दूसरी बार वैसा ही बोलना है, तीसरी बार भी ऐसा ही बोलना है। इस प्रकार आपको 108 माला 108 दाना जो है वैसा ही मंत्र बोलना है, तो आपको उस चीज़ का ऊर्जा मिलेगा। अगर आप भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग दानों पे अलग अलग प्रकार से आप मंत्र बोलते हैं तो उसकी सिद्धि नहीं बनता है। यही सिद्धि होना और ना होने पे अंतर है। अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो आपको 108 दाना जो सुमेरु पर्वत सहित 109 है, सुमेरु पर्वत का उल्लंघन नहीं करना है। आपको माला जब जप करना है तो पूरा वैसा का वैसा ही पढ़ना है। जैसे शुरू में आपने पढ़ा था 108 बार भी वैसा ही पढ़ना है। इस तरह की लय से बनने पर ही आपका मंत्रों का ऊर्जा बनेगा। अगर आप भिन्न भिन्न प्रकार के पढ़ते हैं, चाहे 10 करोड़ माला जप कर लो, 50 करोड़ कर लो या 365 दिन कर लो, उससे आपका लय नहीं बनेगा और आपका उसका पुण्य नहीं होगा, उससे आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा और उसी से आपको कोई बल नहीं मिलेगा। मंत्रों का बल मिलना असंभव हो जाता है। मंत्रों को बल देने के लिए आपको लयबद्ध तरीके से लगातार आपको उसी तरह से ही बोलना है। अगर उस तरह से आप नहीं बोल पाते हैं तो आप पहले इस शब्द को, उस मंत्र को कई बार कंठस्थ कर लीजिए और उस तरह का बोलने का आप पहले अभ्यास कर लीजिए, ताकि आप उस तरह का बोल पाए जब आप जाप करने बैठते हैं। जब आप जाप करने बैठते हैं तो आप उस तरह का लय में बोलने का 108 बार, अगर आप 108 बार बोलना है तो आपको कम से कम 3 माला जाप करना चाहिए। अगर आप 3 माला जाप करते हैं तो 3 माला की आपको बैठक होनी चाहिए। अगर आप आधे घंटा बैठना चाहते हैं तो आपको 1 घंटे का अभ्यास होना चाहिए। अगर आप 1 घंटा बैठना चाहते हैं तो आपको 2 घंटे की बैठक होना चाहिए, जिससे आप उस लयबद्ध तरीके से शारीरिक जो पीड़ा होता है उस पीड़ा को आप सहन करके आप उस लयबद्ध तरीके से एक जैसा बैठकर आप उस लयबद्ध तरीके में आ सके, उस मंत्र के धुन में आप आ सके। और फिर मंत्र जो है अपने पूरे संपूर्ण शरीर में, 10 इंद्रियों में, मन में, आत्मा में, पूरे शरीर में, दृष्टि में जब आपका फैल जाएगा और वही दशा, वही अवस्था को सिद्धि कहा जाता है। यही अवस्था पाने के लिए हम व्याकुल रहते हैं। जब तक हम इस दशा को नहीं पाएंगे, जब तक हम सिद्धि का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आपका कल्याण हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी हो।